Everyone, Rana is here. Welcome to our Rana Sir एजुकेशनल चैनल। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपके माइंड में कंसेप्ट डेवलप हो सके और आपका माइंड अपडेट हो सके। ओके स्टूडेंट, तो आइए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने कलीग के साथ, फ्रेंडों के साथ और स्टूडेंटों के साथ, ताकि वो इस क्वेश्चन का सलूशन सीख सके। ओके स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें कहा गया एक बिंदु है ए, एक बिंदु है ए का निर्देशांक ज्ञात की, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। हम बताएंगे निर्देशांक किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट को P, P ऑफ x, y के फॉर्म में लिखते हैं। बिंदु P का ये निर्देशांक है। ओके स्टूडेंट, तो उसी तरीके से बिंदु A का निर्देशांक आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ये हो जाएगा, बिंदु A का निर्देशांक आपको कैलकुलेट करना है। जहाँ दिया गया AB एक वृत्त है, वृत्त का मतलब होता है एक सर्किल है, और वो सर्किल को क्या है, उस सर्किल को वो लाइन होता है, AB लाइन क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र जो होता है, सर्किल का जो सेंटर होता है, वो सर्किल का सेंटर 2, -3 दिया गया है। अब कहा गया है तथा B के निर्देशांक जो होता है 1, 4 है। B का भी निर्देशांक दिया गया है 1, 4 है। तो सबसे पहले हम, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन दिया रहता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन दिया जाएगा, सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई भी बिंदु दिया गया है A और वहां के कोऑर्डिनेट यहाँ पे PQ लिख लीजिए, P यहाँ पे है, इसके लिए R लिख लीजिए। कोई भी कोऑर्डिनेट x, y है, x1, y है, और दूसरा पॉइंट जो होता है सपोज कि Z है, वहां पे x2, y2 है। तो हम जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट को होना जरूरी है। तो एक पॉइंट यहाँ पर R हो गया, दूसरा पॉइंट जो होता है Z हो गया। R और Z को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब कहा गया इस स्ट्रेट लाइन पे इस स्ट्रेट लाइन को जो होता है हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हमको मालूम नहीं है कि एक पार्ट कितना है, दूसरा पार्ट कितना है, इसको एज्यूम कर ले रहे हैं m पार्ट है, ये m पार्ट है, ये दूसरा n पार्ट है। जो एक पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये लाइन डिवाइड होता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर सपोज कीजिए s है, तो यहाँ पर इसका निर्देशांक जो होता है, इसका निर्देशांक x, y लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए हम लिखते हैं x इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे x2 में करेंगे, m x2, और यहाँ पे n को x1 में मल्टीप्लाई करेंगे, m x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n हो गया। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से पॉइंट x का जो कोऑर्डिनेट x, y है, तो x का वैल्यू को हम कैलकुलेट किए इस तरीके से। अगर n का मान मालूम, m का मान मालूम है, n का मान मालूम है, तो उस x के कोऑर्डिनेट को हम इजीली कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से अगर y हमको कैलकुलेट करना होता है, तो यहाँ पे m को y2 में मल्टीप्लाई करेंगे, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इस तरीके से y का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पर x, y दिया गया है, तो यहाँ पे x का वैल्यू ये हो गया, y का वैल्यू ये हो गया। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक पॉइंट R था, दूसरा पॉइंट Z था, उसके बीच में एक पॉइंट S है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वो निर्देशांक है, उस पॉइंट का निर्देशांक है। तो उस पॉइंट के निर्देशांक को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई किए। अगर x का निकालना तो इस m का x2 में और इस n का x1 में, डिवाइडेड बाई m प्लस n होगा। उसी तरीके से y को कैलकुलेट करना है, तो m को y2 में और n को y1 में, डिवाइडेड बाई m प्लस n होगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें यही कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी पॉइंट R है, दूसरा पॉइंट Z है, 2 बिंदु दिया गया, उसके करस्पॉन्डिंग जो होता है उसको हम मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा, एक लाइन सेगमेंट होगा। उस सेगमेंट को m इंटू n के रेशियो में जो होता है डिवाइड किया गया। सपोज कीजिए
एक बिंदु जो होता है, एक पॉइंट जो होता है यस है, उसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको निकालने के लिए हम इस तरीके से यूज करेंगे, x y को वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, इस कंसेप्ट को जो होता है यहाँ पर यूज करेंगे और ये बिंदु A का निर्देशांक हम कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, इतना क्लियर है? ओके, तो हम इसको इरेज करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो कहा गया है एक वृत्त है जहां AB जो होता है वृत्त का एक व्यास है। मान लीजिए एक वृत्त है, एक वृत्त बना लीजिए, किसी के वृत्त या सर्किल, किसी के सर्किल। ओके, इसका केंद्र दिया गया है, इसका केंद्र दिया गया है। केंद्र का निर्देशांक जो होता है मान लीजिए 0, यहाँ का निर्देशांक दिया गया 2, -3 और एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट पर A आया, इसका कोऑर्डिनेट A आप x, y लिखेंगे और B दूसरा पॉइंट जो होता है B है, B का निर्देशांक दिया गया है 1, 4। तो यहाँ पर 1, 4 लिखे। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हमको एक बिंदु A का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। एक कोऑर्डिनेट x, y, x और y का मान निकालना है। तो सेम जो स्ट्रेट लाइन का फार्मूला था, उस स्ट्रेट लाइन के फार्मूला को यूज करके हम निकालें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर जो था, जब दो लाइन को हम किसी लाइन सेगमेंट में डिवाइड कर रहे थे, एक बिंदु को हमने R कहा था, दूसरे को S क्या था, तो यहाँ पर डिवीजन जो था M, N लिखे। लेकिन यहाँ पर आप सोचिए, ध्यान दीजिए, एक सर्किल का व्यास जो होता है, यहाँ से ये देखेंगे ये भी रेडियस होगा और यहाँ से ये देखेंगे ये भी रेडियस होगा। जितना वैल्यू यह होगा उतना ही वैल्यू यह होगा। ओके स्टूडेंट, जितना पॉइंट यहाँ से A से O की डिस्टेंस जितना होगा उतना ही O से B तक का डिस्टेंस होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम कह सकते हैं कि R के रेशियो में डिवाइड होता है। तो उस फार्मूले के यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 = R का वैल्यू होता है R इंटू x1, R इंटू x2 प्लस R इंटू x डिवाइडेड बाई R प्लस R। इस तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके 2 = इसको लिखेंगे R प्लस RX, इसको लिखेंगे R प्लस R इंटू RX प्लस डिवाइडेड बाई R प्लस R हो जाएगा, ये 2 होगा। ये R जो होता है यहाँ पर R जो होता है यहाँ पर वैल्यू 2 = R प्लस R इंटू X। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 यहाँ पर R कामा ले लेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस X डिवाइडेड बाई 2R, R प्लस R 2R। यहाँ से R को R कैंसिल करेंगे। स्टूडेंट इतना आप समझ गए होंगे। इसको इरेज करने के बाद से X का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको इरेज करने के बाद से इस टर्म को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये 2 = R तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 प्लस X डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर जो था हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 2 × 2 = 1 प्लस 3x। यह हो गया 2 दूना 4, ये हो गया 1 प्लस 3x। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इस टर्म को इधर करें और इस टर्म को राइट हैंड साइड में, राइट को लेफ्ट में करें, लेफ्ट को राइट में करें। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 3x = 4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 1 = 4। तो x लिख सकते हैं 4 - 1। ये टर्म जो होता है बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो चिन्ह जो होता है चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं 3 - 1, 4 - 1, ये क्या हो जाएगा 3। इसलिए हमको एक वैल्यू जो होता है आया 3। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर कितना आ गया 3। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से यहाँ पर बिंदु A का कोऑर्डिनेट x, y है, तो x का वैल्यू हमने सॉल्व किया तो कितना मिला 3। इसी तरीके से y के वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसको इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद से y के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, उसके लिए सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप फॉरगेट मत कीजिए। यहाँ पर y = सेम से y की जगह पर कितना दिया गया है, यहाँ पर -3 दिया गया है। -3 =
यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, r इंटू वाई प्लस r को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, r इंटू 4 डिवाइडेड बाई r प्लस r। चूंकि m प्लस n होता है तो m भी n r है और n भी r है, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 3 हो गया, माइनस 3 इक्वल टू आर वाई प्लस 4r डिवाइडेड बाई 2r, डिवाइडेड बाई 2r कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे माइनस 3 इज इक्वल टू इसको आर वाई प्लस 4r डिवाइडेड बाई 2r। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसमें से ऊपर में ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर वाला टर्म है, डिनोमिनेटर वाला टर्म। न्यूमरेटर में से हम r को कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में r है उसको कैंसिल करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 3 इज इक्वल टू r, इसको लिखेंगे y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2r। यहाँ पर r कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। ओके स्टूडेंट, इसको यहाँ पे राइट कर रहा हूं, यहाँ पर माइनस 3 बटे 1 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ओके स्टूडेंट, इसको इरेज कीजिए, इरेज करने के बाद से यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो हम लिख सकते हैं माइनस 3 गुणे 2 इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा प्लस 4। तो इस टर्म को राइट हैंड साइड वाले टर्म को लेफ्ट में करेंगे और लेफ्ट को राइट हैंड साइड के टर्म को लेफ्ट में करेंगे, लेफ्ट को राइट में करेंगे। तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 3 गुना 6 माइनस 6। ओके स्टूडेंट, 3 गुना 6 माइनस 6। तो राइट वाले टर्म को लेफ्ट में किए, लेफ्ट वाले के टर्म को राइट में किए तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो स्टूडेंट, इसको इरेज करने के बाद इसको और सिंप्लीफाई कर लें, y इज इक्वल टू ये माइनस 6 है, यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस 4 है, बराबर तो उधर जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा माइनस 4। इस तरीके से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू जो होता है माइनस 10, 6 4 10। जब दोनों चिन्ह सेम होता है तो हम ऐड करते हैं, जो चिन्ह रहता है वही लिखते हैं। अगर माइनस रहेगा तो माइनस के साथ ऐड करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ ऐड करेंगे। इस तरीके से y का वैल्यू जो होता है हमारा कितना आया 10। तो इसलिए a का कोऑर्डिनेट हमको लिखना था, a का कोऑर्डिनेट x का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और y का कोऑर्डिनेट, तो y का वैल्यू कितना माइनस 10, तो यहाँ पर माइनस 10 लिखेंगे। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, दिए गए क्वेश्चन का ये आंसर है। इस तरीके से अगर इसमें कहा गया था कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट जो होता है सर्किट के पेरिफेरी पर एग्जिस्ट करता है, पेरिफेरी का मतलब परिध पर, वो दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो वो लाइन जो होता है सर्किट के सेंटर से पास होता है। उस सर्किट का कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट जो होता है 2, -3 दिया गया है, और बी का पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 1, 4 दिया गया है, ए का कोऑर्डिनेट x, y x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम जानते हैं 2 पॉइंट को मिलाते हैं, उसके बाद से वो देखते हैं कि m और n रेशियो में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर सर्किट के केस में देख रहे हैं तो m का भी मान जो होता है r है और n का मान भी जो होता है r है, और उस फार्मूले को यूज करके मैंने बिंदु A के कोऑर्डिनेट को हमने कैलकुलेट किया। कोऑर्डिनेट को हिंदी में निर्देशांक कहते हैं, निर्देशांक पॉइंट कहते हैं, निर्देशांक बिंदु कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करना था, मैंने एक कैलकुलेट किया। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस वीडियो को में जो पॉइंट आपको अच्छा लगा हो उस पॉइंट को कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ और फ्रेंडों के साथ। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके माइंड अपडेट हो सके और डेवलप हो सके। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन और उसके एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद।